everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about when do you get the success in your career, in your life, and when do you get the success growth in your life. जनरली हम जानना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी. सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है. सो ये रीडिंग बेसिकली आपके करियर सक्सेस के लिए, आपके मनी वाइज सक्सेस के लिए, आपके फिनेंस ग्रोथ के लिए ये रीडिंग हम देखेंगे. अगर कोई लव मैसेजेस या मैरिज रिलेटेड मैसेजेस अगर आएंगे तो भी मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगी. ऑलराइट गाइस, एंड में हम एंजल्स की गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए कि आप क्या टाइम फ्रेम रहेगा आपके सक्सेस को आने में, और क्या एडवाइस वो देंगे, राइट. और साथ में हम चैनल मैसेजेस भी लेंगे डिवाइन के, और टैरो रीडिंग से देखेंगे कि आपको when do you get the success in your life. All right guys, so let's start the reading. It's a collective reading and it's a general reading. All right guys, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. All right, thank you. And one thing I मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. One of my viewers or one of my subscriber told me in my last reading that my voice is not clear sometimes. तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी और उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि मेरी वॉइस थोड़ी हस्की है गाइस. सो हो सकता है इस वजह से आपको क्लैरिटी नहीं आती हो कभी कभी. और मैं माइक भी यूज नहीं करती हूँ बिकॉज मेरी वॉइस का जो टोन है वो थोड़ा हाई पिच है, तो मुझे लगता था कि मुझे जरूरत ही नहीं है माइक की. लेकिन मैं सून इस चीज को फिक्स कर दूंगी, मैं माइक ले आऊंगी, और ताकि जो साउंड में क्लैरिटी है बाकी अदर वॉइस डिस्टर्ब ना करें. ठीक है ना. तो प्लीज बेयर विद मी अगर थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आती हो तो. आई मेक श्योर कि बाहर की साउंड ना आए, लेकिन अगर आती हैं तो प्लीज इग्नोर. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. एंड द फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स. सो हम इसे ले लेते हैं. डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. जो मेरे व्यूअर्स हैं, when do they get success in their life, money wise or career wise, general life, when do they get success in their life. Thank you. All right, 4 of cups बैक ऑफ डेक है गाइस. सो जो पहला कार्ड आया था वो आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स. सो मैं इसको एक तरीके से ब्लेसिंग की तरह लूंगी. मैं जो फर्स्ट 3 कार्ड्स मैं निकालती हूँ आपकी एनर्जीज चेक करने के लिए, ओवरऑल मैं इस कार्ड को ऐसे लूंगी कि आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी आने वाली है. वो कब आएगी, कैसे आएगी, वो चीज हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस कार्ड को मैं एज अ ब्लेसिंग ले रही हूँ कि यस, यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ, मनी वाइज, फाइनेंशियली वाइज, इन जनरल, इन योर जनरल लाइफ, कंप्लीट लाइफ में. चाहे वो आपकी मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, या चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है. सो जो कार्ड्स आए हैं वो है 7 of wands, 7 of swords and king of pentacles. So 7 बहुत important हो सकता है आपके लिए गाइस. और जैसे कि 7th month, लाइक आज से आने वाले 7th month में आपकी कुछ लाइफ का जो एक कहते हैं ना कि जिस चीज के लिए आप अभी तक जद्दोजहद कर रहे थे, जिस चीज में आप मेहनत कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, या किसी ऐसे करियर पाथ पे आप चल रहे हो, ऐसे किसी पर्टिकुलर कोई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस आप करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आज से आने वाले 7 months तक आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. और कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि अभी तक जितने भी, मतलब ये कोई काम आज का नहीं है आपका, आप इसमें पिछले 7-8 महीनों से भी लग सकते हो. इस प्रोजेक्ट पे आप जो काम कर रहे हो, या आप जो अपने करियर वाइज आप किसी चीज पे फोकस्ड हो, वो आप पिछले
7 8 महीनों से आप लगे हुए हो उस चीज में, और कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि मेरे को जो सक्सेस है ना वो कब तक मिलेगी। बेसिकली अभी तक आपकी ऐसी सिचुएशन है कि सबको वो चीज मिल चुकी है। जिन लोगों ने भी मेरे से बाद में स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ग्रो कर चुके हैं। तो आप या तो अपने पुराने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, जहां आपने बहुत मेहनत किया वहां पे आपको ग्रोथ नहीं मिली, और अब आपके पास इतना बर्डन है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट में मैं मेहनत कर रहा हूँ, या जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ करियर वाइज, उस पाथ पे मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस तरीके से देखते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और गाइस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वॉन्ड्स भी आया है, सॉर्ड्स भी आया है, और आपका पेंटिकल भी आया है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में तीनों चीजों को लेके लाइफ के हर एक एंगल में, लाइक लाइफ के हर एक पार्ट में, जैसे होता है ना कि हमारे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल, फैमिली, और करियर वाइज, और जनरल लाइफ। तो कहीं ना कहीं आप तीनों चीज में ना सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ में। आप चाहते हो कि आपका एक अच्छा करियर हो, जहाँ पे आपको वेदर इट्स जॉब और वेदर इट्स बिजनेस, वहां पे आपको मनी फ्लो आता रहे। आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि मेरे को मनी स्टॉप ना हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर पाऊं। आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आने वाले टाइम पे उसका जो रिजल्ट हो इस तरीके से हो। आप अपनी लाइफ में भी, अपनी फैमिली लाइफ में भी आप कहीं ना कहीं ये चाह रहे हो कि आपकी जो फैमिली हो, वेदर योर ओन पेरेंट्स, और या फिर आपकी आपकी स्पाउस, आपके बच्चे, कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हो कि उनको वो सारी फैसिलिटीज आप दे पाओ। एंड और जनरल लाइफ, कहते हैं ना, जनरल लाइफ में भी आप चाहते हो कि आपकी एक रेपुटेशन हो, जहां लोग आपको इस तरीके से वैल्यू करे कि हाँ देखो ये अबंडेंट है, इसकी फैमिली भी अच्छी चल रही है, इसके पास इनके पास पैसा भी है, वेदर यू आर फीमेल और वेदर यू आर मेल, राइट। तो फिनेंशियली भी देखो कितना स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज चल रही है कि जिस प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, या मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, उसका रिजल्ट मैं चाहता हूँ कि फ्रूटफुल निकले। तो ये आपकी कहीं ना कहीं एनर्जीज निकल रही हैं गाइस, और आप बैक एंड फोर्थ भी हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी चल रहा है कि इस यू नो ये आपका एक लास्ट दाव है। लाइक कहते हैं ना कि आपने रिस्क लेके इस चीज को किया है, रिस्क लेके आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, रिस्क लेके आप इस करियर पे ध्यान दे रहे हो, इस बिजनेस को कर रहे हो, या कोई चीज पे आप रिस्क ले रहे हो, चाहे वो पैशन हो, चाहे वो आपकी हॉबी हो, जिसे आप मोनेटाइज करना चाहते हो, उस पे आप काम कर रहे हो। तो आप देख लेते हैं कि आपकी सक्सेस में ऐसा क्या है जो, मतलब आपकी सक्सेस कब तक मिलेगी आपको, और ऐसे कोई रास्ते आपको खुलेंगे आपके लिए आने वाले कुछ महीनों में, ये देख लेते हैं। ओके, सो द चैरियट एंड किंग ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज आप ना ये देख रहे हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसके पास एक पेंटिकल है, राइट, एंड ये हॉर्स पे राइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस है ना गाइज, वो स्लो है, लेकिन डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या जिस जिस भी पाथ पे आप चल रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ है। वो ग्रोथ आपको कैसे मिलेगी? या तो आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिल के इसको कोलैबोरेट करोगे, या फिर हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलो जो आपको एक रास्ता दिखाए। एक कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमें एक विजन देता है, हमें एक गाइडेंस दे देता है। हो सकता है आप किसी टैरो रीडर के थ्रू उनकी गाइडेंस लें, या पर्सनली आप किसी पर्सन से मिलें जो जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करे, या फिर आपको एटलीस्ट ऐसा रास्ता दिखा दे। चैरियट ही देख रहे हो कि कहीं ना कहीं वो आपको रास्ता शो करेगा, वो पर्सन। वो लाइफ में आपके जब आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि हाँ मुझे गाइडेंस मिल रही है, मुझे मेरे प्रोजेक्ट पे या मेरे करियर पाथ पे जहां मैं चल रहा हूँ, जहां मैं सक्सेस खोज रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही थी, वहां से मुझे रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई लाइफ में आपके या तो फीमेल पर्सन है जो आपको गाइडेंस देंगी, या फिर आपकी लाइफ में, अगर आप ये जो रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप ही फीमेल है, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन मिले कुछ लोगों से, या कुछ ऐसे नेटवर्क के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिले, जहां आप अपने करियर पे, अपने
पाथ पे, जो आपका सक्सेस का पाथ है, आप उस पे फॉलो कर सके उसको। और बेसिकली ये जो रीडिंग है गाइस मनी वाइज है, तो हम देख लेते हैं कि आपके आने वाले टाइम में कितना, जैसे कि मैंने बताया कि 7 मंथ्स तक आपके इस जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जिस भी चीज पे आप मेहनत कर रहे हो, उसकी सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। जो फर्स्ट कार्ड आया था वो 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था, उसमें कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, ओवरऑल आपकी लाइफ में सक्सेस मिल रही है। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस 10 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग भी आ रही है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आए, हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना पॉजिटिव चेंज लेकर आए, और तब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, तब आपको सक्सेस मिले। सक्सेस आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी मिल सकती है, हो सकता है आप किसी इंसान के साथ शादी करें तब आपको वो सक्सेस फील हो कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस पा चुका हूँ या पा चुकी हूँ, राइट। और फाइनेंशियल तौर पे भी मुझे लग रहा है कि जब आप किसी पर्सन से मिलोगे या कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा, वो आपको गाइडेंस देगा, या फिर आप उसके लक से, कहते हैं ना कि कभी कभी हम किसी, कोई हमारे साथ जुड़ता है तो उसका लक हमारे लिए बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो जब आप उनसे मिलेंगे तब आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। 5 नंबर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 नंबर इज फॉर चेंज। कहीं ना कहीं आप अपने रूटीन में चेंज लाओ गाइस, कहीं ना कहीं आप अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लेकर आओ, तभी आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हो सकता है वो उस काम का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, इसीलिए आपको सक्सेस नहीं मिल रही, इसीलिए आपकी सक्सेस अभी रुकी हुई है, ठीक है ना। इसीलिए अभी आप स्टेगनेंट हो, आपकी जो सक्सेस है या ग्रोथ है या मनी फ्लो है वो रुका हुआ है, एक कहते हैं ना स्टेप, मतलब एक तरीके से स्टेगनेंट हो गया है, रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको ना चेंज लाना होगा, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाना होगा, द वे यू वर्क, द वे यू नो, जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी है, जिस तरीके से आप काम करते हो, जिस तरीके से आप डिलीवर करते हो काम को, आप अपने करियर में या अपने बिजनेस में, उस तरीके से अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को सक्सेस नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, तब आपके जाके लक आपका आएगा। और हो सकता है कि अभी तक आप इतना आइसोलेट हो गए थे लोगों से, आप किसी से बात नहीं करते थे, अपनी ही धुन में रहते थे, 4 लोगों से मिलना जुलना सब बंद कर दिया था आपने, ठीक है ना। तो आइसोलेट मत हो गाइस, ठीक है, आइसोलेट मत हो। आप किसी से मिलो, हो सकता है कि 4 लोग, जब आप 4 लोगों से मिलते हैं तो अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलते हैं, जब अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलते हैं तो ब्लेसिंग्स आती हैं। हो सकता है कि कोई पर्सन आपको अप्रोच करे ऑफिशियली पर्पस के लिए या पर्सनली या फाइनेंस के तौर पे, कि हो सकता है कोई पर्सन आपसे मिले और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो आपके बिजनेस में, कोई पर्सन आपसे मिले जो आपको अपनी अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करना चाहते हैं, तब, या फिर कोई पर्सन आपसे मिले जो आपको ऑफर करें, प्रपोज करें, और तब आपकी लाइफ में उनके साथ कुछ साथ में मिलके आप कुछ काम करें। तो गाइज अपनी लाइफ में चेंज लाइए, ओके। एंड ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो आप, ये जो क्वीन है ना वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर, सिंसियर, हाथ में पेंटिकल है, एंड शी नोज उनकी वर्थ क्या है। तो आप अपनी वर्थ फील करना शुरू कर दो। अगर आप अपने अंदर यही सोचोगे कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर तो वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं वो सक्सेस नहीं पा सकता जो दूसरों के पास है, अगर आप इस तरीके की थिंकिंग रखते हो ना, और इस तरीके का अगर आपका माइंड सेट है, तो यू हैव टू चेंज दिस, बिकॉज जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी जो वाइब्स है वो बाहर जाती है और यूनिवर्स पे जाती है। आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, आप ये सोचो कि हाँ, ये जिस चीज पे भी मेहनत कर रहा हूँ, जो भी मेरा प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं ग्रोथ चाहता हूँ, जो भी मैं सक्सेस चाहता हूँ, जो भी मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, वो एक दिन जरूर पूरी होगी। डिवाइन पे भरोसा रखो गाइस, एंड अपने मैनिफेस्टेशन को चेंज नहीं करो, राइट। अगर एक तरफ आप चाहते हो कि आपकी बहुत ज्यादा मनी ग्रोथ हो या फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा एक स्टेबल लाइफ मिले, और आपका करियर में आपका नाम हो, आपके अगर आप जॉब करते हो, आपका बिजनेस है तो उसमें आपका नाम हो, तो एक चेंज मत करो अपने मैनिफेस्टेशन को, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग बट डोंट चेंज इट कि नहीं ये चीज नहीं मिली, ठीक है ये चीज मिल जाए, नो, आप स्टिक रहो, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी गाइस, ओके। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस आप ना किसी चीज को पाने के बहुत करीब हैं, जो भी आपको सक्सेस चाहिए थी ना, या जो भी आपको सक्सेस
जिस भी चीज पे आप काम कर रहे थे, देख लो एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। आप या तो आपका काम रिकग्नाइज हो रहा है, आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग पहचान रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं। हो सकता है आपके ऑफिस में कोई आपके सीनियर लेवल आपको बहुत दिनों से नोटिस कर रहे हो और आपको वो अपॉर्चुनिटी थी, या फिर आप अगर अपना खुद का बिजनेस में भी थे तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को लोग पहचान रहे हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे थे तो नाउ यू आर गेटिंग द रिकग्नाइजेशन। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सॉरी, एस ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप डिटरमाइंड हो उस चीज को लेके। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि ये आपके लिए एक तरीके का रिस्क है। आप अपने, हो सकता है आप अपनी एज में या तो 28 to 35 के बीच में हैं आप, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और आपने एक नई शुरुआत करने की सोची थी और आप ना इस चीज में बहुत डिटरमाइंड हो और इसी चीज में सक्सेस मिलेगी गाइस। आप ना ये कंफ्यूज मत हो। अगर आप दो बिजनेस में या करियर लाइफ में या पर्सनल लाइफ में भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है गाइस। ओके, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, जैसे कि मैंने मैनिफेस्टेशन का बताया था, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को ड्यूल तरीके से मत सोचो, कंफ्यूज मत हो कि नहीं ठीक है फाइनेंशियली मुझे ग्रोथ मिल गई, ठीक है फैमिली नहीं मिली, कोई बात नहीं। नहीं, अगर इफ यू वांट अ गुड पार्टनर इन योर लाइफ एंड एज वेल एज यू वांट अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, देन दोनों को मैनिफेस्ट करो, प्रॉपरली मैनिफेस्ट करो। ओके गाइस, सो जो पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं एक फ्रेश पर्सन की शुरू बताता है। कहीं ना कहीं आप जब आपकी सक्सेस आपकी पूरी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मेरी सक्सेस पूरी हो गई, जो मुझे जो चाहिए था, जो मेरे लिए सक्सेस है, वेदर इट्स मनी फ्लो, वेदर इट्स करियर में स्टेबिलिटी, वेदर इट्स बिजनेस का रिकग्नाइजेशन होना, लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता होना, या आपकी फैमिली लाइफ में कोई ऐसी चीज होना जिससे आपको लगे कि हाँ मैं सक्सेस फील कर रहा हूँ, तो वो चीज पूरी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसके साथ साथ आप एक्शन भी ले रहे थे गाइस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने एक्शन भी लिया है। तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन को भी बहुत अच्छे से करो, और साथ में ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रहा है जब आपकी सक्सेस आपके हाथ में होगी। आज से आने वाले 7 मंथ्स तक मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। एंड यस, 10 नंबर इज फॉर कंप्लीशन। तो कहीं ना कहीं जो चीज आप सोच रहे थे अपनी लाइफ में करियर वाइज, वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। करियर वाइज आपका लाइफ, फाइनेंशियल वाइज आपकी ग्रोथ, सक्सेस वाइज, मनी वाइज, अबंडेंस फुल फ्लो में आती हुई नजर आ रही है। और 10 नंबर इज फॉर एंडिंग। तो जो चीजें अभी तक आप कर रहे थे, कोई परेशानियां आ रही थी, कोई आपकी रुकावटें आ रही थी, वो खत्म होके आपकी सक्सेस का दरवाजा भी खुल रहा है, या फिर आपको एग्जैक्टली जिस चीज पे आपने मेहनत की थी उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है आने वाले 7 मंथ्स में। और हम टाइमिंग्स देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से, और ये भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सो एंजल कह रही हैं परफेक्ट टाइमिंग। सो सी, योर परफेक्ट टाइमिंग इज अराउंड द कॉर्नर। ठीक है ना, आपका परफेक्ट टाइमिंग, आपकी सक्सेस का परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है और आ चुका है। अभी आप काम कर रहे हो ना इस चीज में, वेट फॉर द रिजल्ट। ऑलराइट, एंड यस, दिस इज, जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है, चाहे वो आपके करियर को लेके हो, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके हो, चाहे अबंडेंस को लेकर हो, चाहे सक्सेस को लेकर हो, उसके लिए एंजल्स का आंसर यस है। एंड एक और आया है विच इज इट्स अप टू यू। देखिए गाइस, एंजल कभी कभी आपसे ये भी, एंजल आपसे कभी कभी ये भी कहते हैं कि कंफ्यूज मत हो। ओके, अगर आप चाहते हो कि चीज आपको मिले तो एंजल्स और यूनिवर्स आपके साथ है, लाइक ठीक है ना। और अगर आप खुद कंफ्यूज होते हो, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप चाहते हो, यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, यू वांट अबंडेंस इन योर लाइफ, थिंक पॉजिटिव। जैसा कि मैंने बोला कि वैसे ही वाइब्स दो अपने यूनिवर्स को कि मैं वर्थी हूँ, मैं, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मैं जिस चीज में काम कर रहा हूँ वो मैं करूंगा और उसके रिजल्ट्स मुझे पॉजिटिव मिलेंगे। सो इट्स ऑल अप टू यू, वो ये कहना चाहते हैं। और एंजल कभी कभी आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें ये भी समझाना चाहते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो, बिकॉज सेल्फ टॉक जब आप करते हो तो आपकी जो भी मेहनत होती है, जो भी मैनिफेस्टेशन होती है, वो कहीं ना कहीं बैक टू स्क्वायर वन हो जाती है। वहीं से फिर वो शुरुआत हो जाती है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाती है गॉड, राइट, कंफ्यूज हो जाती है एंजल्स की वो कैसे ब्लेस करें आपको।
और चैनल मैसेजेस देख लेते हैं यूनिवर्स के कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। और मैंने जैसे बोला था कि मंथ मैं बताऊंगी आपको, तो मंथ के लिए भी मैं कुछ कार्ड्स लूंगी, सॉरी चिट लूंगी। ओके, सो लर्न टू रेस्ट एंड नॉट टू क्विट। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कोई अपने प्रोजेक्ट पे या सक्सेस के लिए बहुत भाग रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो और अगर आपको लग रहा है कि इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा, टेक अ रेस्ट, ओके, टेक अ पॉज, बट उस काम को छोड़ो मत गाइस, डोंट क्विट। क्योंकि हो सकता है कि आप कहते हैं ना कि आप उस चीज पे बहुत क्लोज हो और जैसे ही रिजल्ट आने वाला हो और आपने क्विट कर दिया, तो डू नॉट क्विट, लर्न टू रेस्ट। रेस्ट करना सीख लो, ठीक है ना, चीज नहीं समझ आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है, तो रेस्ट करो, बट डोंट क्विट। Good things take time. See, God also telling you and divine also telling you कि अच्छी चीजें आने में लाइफ में टाइम लगता है गाइस, एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। सी, हमारी लाइफ में ना बहुत से लोग होते हैं, वेदर हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे ऑफिस में कलीग्स हो, हमारी खुद की फैमिली में हमारे सिस्टर सिबलिंग्स, हमारे मदर फादर या हमारे स्पाउस हो, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबके अपनी अपनी सक्सेस है, राइट? सबका अपना अपना टाइमिंग है, राइट? और कुछ लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोगों को कम सक्सेस मिलती है, लेकिन ये नहीं है कि आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दो, आप अपने आप को डाउन फील करना शुरू कर दो, ये सोचो कि अरे उसने ये तो इतने से काम में इतने से टाइम में इतनी सक्सेस पा ली और मैंने नहीं पाई, या फिर वाइस वर्सा कि देखो मैंने इतने कम समय में सक्सेस पा ली, उसने नहीं पाई। इस तरीके का कंपैरिजन भी मत करो और नेगेटिव कंपैरिजन भी मत करो गाइस। गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। सो गाइज, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो तो एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि इट्स अ राइट टाइम टू गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप काम तो सी, कंफर्ट जोन और रेस्ट लेने में डिफरेंस होता है। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जिस तरीके से काम चल रहा है उसे करते रहते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती है गाइस। ओके, तो मेक श्योर कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो ताकि आप अच्छे से अपनी लाइफ को मतलब लीड कर सको और सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सको। सो गाइस, जो मंथ की मैं बात कर रही थी, आई हैव चिट। सो सक्सेस या तो आपको कमिंग नवंबर में मिल सकती है गाइस, कोई ना कोई आपकी सक्सेस से रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, या आपके रास्ते खुल सकते हैं, या जिस चीज का आप वेट कर रहे थे एज अ सक्सेस, जो भी आप अपनी लाइफ में मनी फ्लो का वेट कर रहे थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आप अपने काम से रिलेटेड रिजल्ट का वेट कर रहे थे, या स्टडी से रिलेटेड रिजल्ट का वेट कर रहे थे, या किसी जॉब से रिलेटेड रिजल्ट का वेट कर रहे थे, एक सैलरी, कहते हैं एक सैलरी, एक मनी फ्लो का अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे, यू विल गेट इट बाय नवंबर एंड इन कमिंग 7 months। एंड 7 चक्र मेडिटेशन। सो गाइस, कहीं ना कहीं आपको 7 चक्र मेडिटेशन भी करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपनी बॉडी में अलाइन नहीं होते, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, अगर हमारी बॉडी अलाइन नहीं होती है गाइस, सो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब से रहते हैं, राइट? जब हमारी खुद की बॉडी ही अलाइन नहीं है तो हम सोच भी कुछ और रहे हैं, हम काम भी कुछ और कर रहे हैं, हम अलाइंड ही नहीं है, ठीक है ना? तो स्टार्ट डूइंग meditation for 7 chakras, start aligning your 7 chakras, और YouTube पे भी you can get the 7 chakras meditation for 5 minutes. If you can do it in the morning, that would be great. If you do not have time in the morning, तो simply जब आप सोने जाते हो उस टाइम पे भी आप 7 चक्र मेडिटेशन कर सकते हो। सो गाइस, इस सक्सेस रिलेटेड, मनी वाइज, अबंडेंस वाइज रीडिंग थी, एंड ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए कि जिस चीज पे आप काम कर रहे हो उसकी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूँ और उस पे क्लैरिटी मुझे मिल गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे आप मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो गाइस, और अगर आपके साथ अगर
आपकी सिचुएशन के साथ अगर ये रेजोनेट हुई है और अगर आप इस सक्सेस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. Stay blessed. Bye bye. Take care.